हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत शुक्ला, प्रावी आईवीएफ दिल्ली में और कानपुर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ, भ्रूण विशेषज्ञ। अभी हम लोग की जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग प्री आईवीएफ यानी कि निसंतानता की समस्या आ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि निसंतानता हो रही है, आपकी शादी को 1 साल से ऊपर हो रहा है और आप लोग हर तरीके से प्रयास करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको बच्चा हो जाए लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो निसंतानता की श्रेणी में ये चीज़ आती है। अगर ये चीज़ ऐसा हो रहा है कि 1 साल तक प्रयास करने के बाद आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप अपना इवैल्यूएशन, जिसको आपको कहते हैं टेस्टिंग, ज़रूर कराएं। टेस्टिंग में मेल और फीमेल, पुरुष और महिला, दोनों लोग इसके लिए आगे बढ़ें। दोनों लोग को, पुरुष का खाली सीमेन एनालिसिस होना है। एक बार वो अपना सैंपल देंगे, हमको पता लग जाएगा कि उनके शुक्राणुओं में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जिस वजह से आप अपना 1 डेढ़ साल लगा रहे हो कि आपको बच्चा हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके शुक्राणुओं की गतिशीलता में कोई दिक्कत आ रही है या उनके शुक्राणुओं की बनावट में कोई दिक्कत आ रही है। अगर ऐसा है तो आप एक्सपर्ट से मिल करके उसका ट्रीटमेंट जान सकते हो। बहुत साधारण सा होता है, कुछ दवाइयाँ होती हैं या कुछ इंजेक्शन्स होते हैं। अगर कुछ एनालिसिस में गड़बड़ है तो आपका अब आसानी से नेचुरल तरीके से कंसेप्शन हो सकता है, आप नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो सकते हो। वहीं महिला को भी अपनी जांच करानी चाहिए। महिला की जांच के लिए 2-3 टेस्ट ही होते हैं। एक उनका ट्यूब का टेस्ट होता है, एक ब्लड का टेस्ट होता है और एक नीचे से अल्ट्रासाउंड होता है। उससे हमको बहुत आइडिया लग जाता है इवैल्यूएशन से, मेल और फीमेल दोनों के इवैल्यूएशन से, कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है। भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं इसको ऐसे समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको कहीं पे तीर चलाना है, कहीं पे निशाना लगाना है, तो अगर हम आपको निशाना दिखाएंगे ही नहीं जहाँ पे लगना है, तो आप कहाँ पे तीर चलाओगे? हवा में? इधर उधर? गड़बड़ हो सकती है ना। चांसेस बहुत कम है कि वो तीर सही निशाने पे लग जाए। लेकिन अगर आपको पता है कि निशाना कहाँ पे लगाना है, आपको अपना टारगेट दिख रहा है, तो आप अच्छे से निशाना लगा पाओगे ना। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ पे निशाना लगाना है। जब आप निशाना उस पे देख करके अपनी स्ट्रैटेजी बना करके अच्छे से उस पे निशाना लगा पाओगे, तो आपको सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे ना। 100% तब भी नहीं होगा कि बिल्कुल सेंटर पे जाके लगेगा, बट नियर अबाउट तो पहुंच जाओगे ना, निशाना तो लग गया, अपने काम में सफल तो हो गए। उसको इससे रिलेट करो कि अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो कम से कम आपको ये प्रॉब्लम क्या हो रही है ये तो पता लगना चाहिए ना। प्रॉब्लम कैसे पता लगेगी? जब आप ये टेस्ट करा लोगे, फीमेल के और मेल के। जब ये दोनों प्रकार के टेस्ट हो जाएंगे, उसकी रिपोर्ट आपके सामने होगी, आप देख पाओगे ओके, फीमेल में ट्यूब ठीक है, यूट्रस ठीक है, अंडों की क्वालिटी ठीक है, हार्मोनल रिपोर्ट ठीक है, ओके। मेल में स्पर्म का नंबर ठीक है, मोटिलिटी ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी ठीक है। जब ये आपको श्योर हो गया, आपने देखा कि फीमेल भी ठीक है, मेल भी ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब हमको मेन बेसिक प्रॉब्लम पता लग गई कि स्ट्रक्चरली या एनाटॉमिकली कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो सकता है टाइमिंग की दिक्कत हो, टाइमिंग प्रॉपर तरीके से एग रप्चर नहीं कर रहा होगा, टाइमिंग जब आपका एग रप्चर कर रहा होगा आप लोग उस दौरान मिल नहीं पाते होंगे। तो ये सारी चीज़ों में डॉक्टर हेल्प कर देगा और साधारण तरीके से ही आपको कंसेप्शन हो सकता है। इन सारी चीज़ों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई, ट्यूब में ब्लॉक आ गया, एक तरफ ब्लॉक है दूसरी तरफ नहीं ब्लॉक है, सीरीज ऑफ अल्ट्रासाउंड करा के देख लो कब किस साइकिल में किस तरफ अंडा फूट रहा है। जिस भी साइकिल में ब्लॉक ट्यूब जहाँ पे नहीं है उधर की तरफ अंडा फूटता है, तो हम नेचुरली कंसेप्ट करके या आप आईयूआई द्वारा इस चीज़ को दूर कर सकते हो। प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, हर चीज़ हवा में नहीं होती। हर चीज़ के लिए आप ये नहीं कह सकते यार उनको भी ये दिक्कत आई तो उन्होंने ये कर लिया तो मेरा भी ऐसे ही हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम एंड एवरी प्रॉब्लम इज हैविंग स्पेसिफिक सोल्यूशन।
तो टिल यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, जब तक आपको अपनी समस्या का पता नहीं लगेगा, आप उस समाधान की तरफ नहीं जा पाओगे। अगर इसको मैं स्टेप वाइज डिज़ाइन करने की कोशिश करूं, कि सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको निसंतानता है या बांझपन या इस तरह की कोई समस्या आ रही है, पहले तो चुप नहीं रहना है, उसको डिस्कस करना है। उसको फैमिली में भी डिस्कस करना है, उसको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है, अपने कोलीग से डिस्कस करना है, अगर कोई इस चीज़ का एक्सपर्ट है तो उससे डिस्कस करना है, डिस्कस ज़रूर करना है। बांझपन या निसंतानता एक ऐसी समस्या है आजकल के समाज में, उसको छुपाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग खुलकर इस पे बात कर सकते हैं कि निसंतानता अगर हो रही है तो लेट अस फाइंड आउट द रीज़न, उसका कारण पता करते हैं। अब हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ढेर सारे ऑप्शंस, जिससे हम लोग इस बीमारी से, इस समस्या से लड़ सकते हैं। इस समस्या से लड़ने के ढेर सारे ऑप्शंस में सबसे पहले आईवीएफ सेंटर कुछ दवाइयाँ, कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ छोटे मोटे ट्रीटमेंट से शुरुआत करता है। उससे बहुत सारे लोगों का काम बन जाता है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के ट्रीटमेंट से सफलता के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। अगर आपको सच में कोई सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप इवैल्यूएशन कराओगे, जब आप अपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराओगे, तब हमको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता लग जाती है। एनएफ कोई इस तरह की बात है, एएमएच कम है, या यूनिकॉर्नुएट टाइप का यूट्रस है और इसमें क्या कोई सेप्टा है, या एडनोमाइसिस बहुत ज़्यादा है, या एग उतने नहीं दिख रहे हैं, या स्पर्म में कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने का टाइम मिल जाता है। आप टालते रहो, बैठे रहो। मेरे पास पेशेंट है 20-20, 25-25 साल, 30 साल, 32 साल थे उस पेशेंट के, मुझे याद है अभी भी। 32 साल तक वो यही बिलीव करता रहा कि उसकी वाइफ में दिक्कत है, उसकी वाइफ में दिक्कत है, उसकी वाइफ में दिक्कत है। जब उसको समझ में आया 32 साल के बाद कि उसके स्पर्म ही नहीं है, तो उसने वाइफ का ट्रीटमेंट के लिए जब आया, लेकिन उस वक्त उसकी वाइफ की एज ही हो गई थी 46-47 साल। फिर क्या करेंगे? फिर तो अंडे भी नहीं है। यही चीज़ अगर समझदारी के तौर पे 15-20 साल, 25 साल पहले अगर वो उसको समझ जाता, तो उसके बच्चे इतने बड़े होते आज। बात को समझ रहे हो? तो अपनी प्रॉब्लम को समझो। अपनी प्रॉब्लम को अगर समझ जाओगे तो सॉल्यूशन की तरफ सोच पाओगे। अगर प्रॉब्लम ही नहीं समझना चाहते हो, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, ये गोली खा लो, उस बाबा के पास चले जाओ, ये वाली पूजा करा लो, ये सब कर सकते हो, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी में जो इतनी सारी सुविधाएं हैं, जिस वजह से हम अपनी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो हमको अपना ट्रीटमेंट भी, सलूशन भी समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है। बांझपन के बारे में, निसंतानता के बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। बातचीत करके, उसका प्रॉब्लम समझ के, उसका सही ट्रीटमेंट करके इस चीज़ से आप छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक जनरल लैंग्वेज में ये बताने की कोशिश की है कि कोई बहुत अजीब सी चीज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं या पूर्वजों में हुए हैं, जिन लोगों के बच्चे थे ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, बट हाँ, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी शायद इवॉल्व नहीं थी, या हर एक आदमी की उस तरह की रीच नहीं थी जो आज है। अगर आज ऊपर वाले ने आपको ये सुविधा दी है, साइंस इतना इवॉल्व कर रही है, बहुत पुराने पुराने कई कई सालों, बरसों, दशकों तक जिनको बच्चा नहीं हुआ है, उनको आसानी से हो रहा है, तो आप क्यों वंचित रहो? लाइफ का मतलब ही यही है। बट वो समय रहते हो जाए तो अच्छा है। मैं ये नहीं चाहूँगा आप 45-50 के हो रहे हो तब आप इसके लिए प्रयास करो कि अब तो हम थक हार गए हैं, अब हमको आईवीएफ के लिए ही जाना। अरे भाई मेरे, ये चीज़ पहले समझ जाओ ना। जब आप 30-35 के बीच में हो, तब तो आप जीवन भी इंजॉय कर पाओगे अपना। जो आपका लाइफ स्पान है, जब तक आपको काम करना है 60 वर्ष तक, तब तक वो बच्चा भी बड़ा होगा। अब आप उसके साथ में अपने जीवन को आनंदित हो सकते हो, उसके उसके जीवन को और अपने जीवन को जी सकते हो। वही तो लाइफ का मतलब है। लाइफ का मतलब ये थोड़ा ना है कि हमें सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए कि हमारे बच्चा है। लाइफ का मतलब ये है कि आप उस लाइफ को लाइफ की तरह से जियो। और इसका सबसे आसान तरीका है कि बिना डरे, बिना हिचकिचाए अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करो, अपनी प्रॉब्लम को जानो, और तब उसके सलूशन की तरफ छोटे 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 कदम बढ़ा करके आगे चलो।
रियल समस्या तब आती है। कई लोगों को पैसे की समस्या होती है, कई लोगों को समय की समस्या होती है, कई लोगों को आउटरीच कैसे पहुँचे वहाँ तक की समस्या होती है। जल्दी हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे। अब यहाँ पर भी बहुत सारा गेम होने लगा है। देखो दोस्तों, आईवीएफ में पैसा, मैं इसके लिए अब सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, बट मैं फिर भी कह दूँ कि एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया है कि आपको आईवीएफ के लिए ही जाना पड़ेगा, सही समय से आपने फैसला कर दिया कि यस हम आईवीएफ के लिए ही जाएंगे, आप इसको टारगेट बना लो। 6 महीने, साल भर आप उसके लिए कुछ ना कुछ अर्जित करते जाओ। अन्यथा अब कई सारे आईवीएफ सेंटर में इस तरह की भी फैसिलिटी है कि आप उसको किस्तों में करके भी चुका सकते हो। पूरा पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, तो कई जगह पर बहुत ज़्यादा सस्ता भी हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके दाम कम भी हो रहा है, और कई सारे ऑफ़र्स कई आई सेंटर निकालते ही रहते हैं, जिसके मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ़ हूँ, क्योंकि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उस तरफ कदम बढ़ा करके अपने इलाज की तरफ आगे बढ़ो, ताकि आपको सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मुझे लगता है कि मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करने में, दिमाग से आपके धुंधले बादल को हटाने में कुछ तो हेल्प की होगी। फिर भी अगर कुछ रह गया है, मुझसे बात करने का आपका दिल कर रहा है, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। आप मुझे रीच कर सकते हो 8009150040 पर, 8009150040 पर। प्रावी आईवीएफ दिल्ली में लाजपत नगर में है और कानपुर में शारदा नगर में है। ऑल द बेस्ट। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। थैंक यू सो मच।